आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में 1.5 लाख नए केस। पीएम मोदी ने आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। चौकीदार की हत्या पर ट्रैक्टर लूटने की घटना का पुलिस ने किया पर्दाफाश। ट्रैक्टर समेत एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। सामंतसर में ग्रामीणों का धरना 5वें दिन भी जारी। जेकेएस ने धरने को दिया समर्थन। और अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने रविवार शाम यानी आज 4:30 बजे इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में प्रधानमंत्री कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। देश में पॉजिटिविटी रेट 10 से ऊपर निकल चुका है। ऐसे में मीटिंग के दौरान लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने की अनुशंसा भी की जा सकती है। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में संक्रमण का आंकड़ा पहली बार 1.5 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। 24 घंटे में संक्रमण के 1,60,424 नए केस सामने आए हैं। इनमें 327 लोगों की मौत हुई है। आज 40,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। वहीं राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में 41,434, दिल्ली के अंदर 20,180 और बंगाल के अंदर 18,202 में सबसे ज्यादा संक्रमित है। तो वहीं टॉप 10 राज्यों में 1,26,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। खबर बिजनौर से है, जहां पर स्वाट टीम में थाना मंडावर पुलिस द्वारा चौकीदार की हत्या कर ट्रैक्टर लूटने की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए लूटे गए ट्रैक्टर सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया है। 3 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि थाना बिजनौर के थाना मंडावर क्षेत्र में गांव भगवती गैराबाद हरिकेश पुत्र मामचंद के कृषि फार्म हाउस गंगा खादर किनारे डेरे पर चौकीदारी कर रहे कुलविंदर की अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई और डेरे पर खड़ा ट्रैक्टर चोरी कर ले गए। पुलिस ने चौकीदार की हत्या का खुलासा करते हुए इंद्रजीत उर्फ इंद्रवीर को ग्राम भगवतीपुर खादर गिन्नी के ढेर से गिरफ्तार कर लिया है तथा साथ ही बाल अपराधी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। हत्या कर दी गई थी और ट्रैक्टर लूटकर फरार हो गया था, इसका खुलासा किया गया है। क्या है पूरा मामला? विगत वर्ष 7-8 अगस्त की रात में मंडावर थाना क्षेत्र में गंगा किनारे एक डेरे पर चौकीदार की हत्या कर दी गई थी। बाद में पता चला कि एक ट्रैक्टर भी वहां से चोरी गया है। थाना मंडावर पुलिस थानाध्यक्ष श्यामवीर सिंह के नेतृत्व में और हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम लगातार इस घटना के खुलासे के लिए लगी हुई थी। इस घटना का खुलासा बीती रात इंद्रजीत उर्फ इंद्रवीर की गिरफ्तारी के साथ हुआ। इन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ शुक्रताल आते हैं किसी काम से और इनका डेरा वहीं पे जहाँ पे हत्या हुई थी उसी के पास है। उस रात वहाँ पे 4 लोग आए, ट्रैक्टर ले जाने का प्रयास किया। उसी दौरान चौकीदार जग गया। चौकीदार को बांध के इन्होंने पीट दिया उसे और पीट के ट्रैक्टर लेके चले गए। बाद में इनको पता चला कि चौकीदार की मृत्यु हो गई है, तो इन लोगों ने ट्रैक्टर को छुपा दिया था। कल रात में गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक ये इंद्रजीत है और एक बाल अपचारी इसके साथ है। 3 लोग इसमें और हैं, जो तेज प्रताप उर्फ गोल्डी और भोखलहेड़ी गांव है जो थाना भोपा का, वहां का एक हितेश, उसके साथ एक बबलू। इन 3 लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये हमारे वांछित अभी हैं, जिनका खुलासा हुआ है। ये एक अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है, बाल अपचारी को भी सुसंगत धाराओं में उसको भी न्यायालय। जनपद बिजनौर के थाना नांगल का मामला है, जहां पर सिपाही अमरपाल चालक के पद पर तैनात है, जिनका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अमरपाल एक दूसरे व्यक्ति से गन्ने के ट्रैक्टर व ट्रक शुगर मिल तक पहुंचाने के नाम पर 700 रुपए ले रहे हैं, जिसमें सिपाही थाना नांगल एसओ की जिम्मेदारी भी पूरी तरीके से फोन पर बात कर रहे हैं व्यक्ति से आ रही है। ड्राइवर अमरपाल ऑडियो में किसी दूसरे व्यक्ति का गूगल पे नंबर भी बताते नजर आ रहे हैं और अपना व्हाट्सएप नंबर भी वायरल ऑडियो में बता रहे हैं। एसपी सिटी प्रवीण रंजन ने बताया कि एक वॉइस ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो नांगल थाने के चालक का बताया जा रहा है।
जिसमें ट्रक चालकों से पैसे की डिमांड कर रहे हैं, जिसकी सत्यता जानने के लिए क्षेत्र अधिकारी नजीमाबाद को जांच सौंपी गई है। जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर एक वॉइस ऑडियो वायरल हो रहा है जो आरक्षी चालक थाना नागल का बताया जा रहा है, जिसमें ट्रक चालकों से पैसे की कुछ डिमांड की जा रही है। इसकी सत्यता जानने के लिए क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद को जांच दी गई है और आरक्षी चालक अमरपाल को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। जांच के उपरांत यदि दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिजनौर के थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा जंगल से कीमती लकड़ी काटकर चोरी कर बेचने वाले 5 शातिर लकड़ी माफियाओं को शीशम की लकड़ी व महिंद्रा पिकअप व अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह के निर्देशन में अपराध व अपराधी द्वारा विरुद्ध अभियान चलाकर लकड़ी माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राहुल, पवन कुमार, दीपक उर्फ कल्लू, शिव कुमार और आदल को अकबराबाद रोड से मिर्जापुर की तरफ जाने वाले तिराहे पर चोरी की कटी गई 9 बोटी शीशम की लकड़ी, 2 अवैध तमंचे में कारतूस, 3 नाजायज चाकू, 4 लकड़ी काटने के औरे और कुल्हाड़ी व 1 गाड़ी महिंद्रा पिकअप मैक्स बिना कागजात सहित गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि 5 लकड़ी माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। 3 अभियुक्त थाना मंडावली क्षेत्र के रहने वाले हैं और 2 अभियुक्त थाना नजीबाबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये लोग चोरी छुपे लकड़ी काटकर लकड़ी को रियायत निवासी मुजफ्फरनगर को महंगे दामों पर बेच देते हैं। इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और अन्य विधि कार्रवाई भी की जा रही है। थाना देहात में आज उस लकड़ी चोरी का खुलासा किया गया है। क्या विगत कुछ दिनों से नगीना देहात थाना क्षेत्र में लकड़ी काट के चोरी करने की शिकायत मिल रही थी। इस शिकायत पर थाना प्रभारी संजय कुमार के नेतृत्व में थाना नगीना देहात पुलिस लगातार लगी थी। बीती रात लगभग 9:15 बजे इनको सूचना मिली। एक मैक्स गाड़ी इन्होंने यूके नंबर की पकड़ी, जिसमें 5 व्यक्ति मिले जिनका नाम राहुल, पवन, दीपक, शिव कुमार और आदिल है। गाड़ी में ही 4 कुल्हाड़े मिले, लकड़ी काटने के तमाम यंत्र मिले। इनसे पूछताछ करने पर यह पता चला कि लकड़ी चोरी से काट के लोग मुजफ्फरनगर ले जाके वहां पे इसको बेचते थे ऊंचे दामों पर। इनकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 2 थाना नजीबाबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं, 3 लोग थाना मंडावली क्षेत्र के रहने वाले हैं। सुसंगत धाराओं में अभियोग इनके विरुद्ध पंजीकृत है। माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके इनको जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग में आचार संहिता का जैसे ही ऐलान किया, वैसे ही फिरोजाबाद के अफसरों ने इलेक्शन कमीशन के आदेश का पालन करवाने के लिए कमर कस ली है। आचार संहिता की तारीखों का ऐलान होते ही अफसर सड़क पर निकल गए और राजनीतिक पार्टियों के होल्डिंग बैनर को उतरवाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। फिरोजाबाद के नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सागर आचार संहिता के आदेशों की घोषणा होते ही भारी पुलिस बल के साथ में सड़क पर निकल गए। नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सागर फिरोजाबाद के जैन मंदिर चौराहे पहुंचे, जहां पर राजनीतिक पार्टियों के लगे होल्डिंग पोस्टर को पुलिस और नगर पालिका के कर्मचारियों की मदद से उतरवाया गया। साथ ही हिदायत दी गई कि किसी भी तरीके से कहीं पर भी अब होल्डिंग पोस्टर नहीं लगेंगे। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि सभी को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में आचार संहिता के नियमों की पालना करें और यदि कोई विरोधी अवरोध उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आचार संहिता शुरू हो गई है, किस तरह की कार्रवाई रहेगी? 3:30 बजे चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार आज से इलेक्शन डिक्लेयर हो गया और आदर्श आचार संहिता आज से लागू हो गई। इसमें जो होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं और वॉल पेंटिंग है, सरकारी बिल्डिंग, प्राइवेट, सारे हटाए जाएंगे। यदि किसी गाड़ी पर किसी पार्टी का चिन्ह है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उसके खिलाफ एफआईआर लिखी जाएगी और उसको आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, तो इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। फिरोजाबाद जिले के
फतेहाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत गेस्ट हाउस में एक 10 दिवसीय सम्मेलन चल रहा है। यहाँ आगरा क्षेत्र अंतर्गत निवासी किन्नर के साथ में आई किशोरी के साथ में मैनपुरी निवासी किन्नर के चालक ने बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया। जानकारी होते ही सम्मेलन में हड़कंप मच गया। किशोरी को लेकर किन्नर ने थाना पहुंचे और तहरीर दी। पुलिस ने किशोरी को चिकित्सा परीक्षण को लेकर भेजकर क्षेत्र अंतर्गत हाईवे के समीप स्थित एक गेस्ट हाउस में सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा था। शनिवार रात को जब सभी सम्मेलन में आए किन्नर सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक चालक ने किशोरी को बहला फुसलाकर अपनी कार में ले गया और कांच के शीशे बंद कर दुष्कर्म किया। यह घटना पीड़िता किशोरी ने बताई है। तो धोखे से ले गया गाड़ी के अंदर और मेरी बेटी के साथ में बलात्कार करा उसने। नन्नू नाम का लड़का उसने करा बलात्कार मैनपुरी का। तो आप लोग उस समय कहाँ थे जब ये घटना हुई? हमारे पंचायत पूजा हो रही थी, हम पूजा में दिवस थे, मीटिंग में बैठे दोनों पंचायत और मेरी बेटी नाबालिग है। मेरी बेटी नाबालिग है, 10 साल की है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, कानून से हाथ जोड़ के। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोके जाने एवं उनकी सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार द्वारा की गई लापरवाही के विरोध में अब नरसिंहपुर भाजपा ने भी विरोध के स्वर बुलंद किए हैं। नरसिंहपुर जिला भाजपा कार्यालय में राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी एवं होशंगाबाद लोकसभा सांसद राव उदय प्रताप द्वारा पत्र वार्ता कर पंजाब सरकार पर पीएम की सुरक्षा में की गई गड़बड़ी को पंजाब की कांग्रेस सरकार षड्यंत्र बताया है। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने पीएम के साथ में हुई घटना को कांग्रेस का षड्यंत्र बताया और कहा कि इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस की इस तरीके की अप्रवक्ता ने लोकतंत्र के प्रति उनकी अवधारणा को एक्सपोज कर दिया है। सोनी ने राष्ट्रपति से मांग की है कि पंजाब सरकार के अलोकतांत्रिक षड्यंत्र पर संज्ञान लेकर कठोर कार्रवाई की जाए। सांसद उदय प्रताप ने राष्ट्रपति से मांग की है कि पंजाब सरकार को बर्खास्त कर सुप्रीम कोर्ट से सिटिंग जज के मामले में जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध हल कर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उदय प्रताप ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ में किए गए कांग्रेस के व्यवहार को लेकर भी कांग्रेस आलाकमान की नीतियों की निंदा की। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का राष्ट्रवादी ताकतों के साथ में होना एवं कांग्रेस की नीतियों के विरुद्ध बोलने से कांग्रेस के पेट में दर्द बढ़ गया है। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा पंजाब में हजारों रुपए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, उनकी भूमि पूजन किया जाना था, तो कांग्रेस सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए षड्यंत्र पूर्वक प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ किया है। आपकी केंद्रीय एजेंसी क्या कर रही थी आपकी सुरक्षा एजेंसी? आप एक चीज़ आप समझ सकते हो कि दिल्ली से अगर किसी चीज़ की कोई जांच नरसिंहपुर में होना है तो तत्काल अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो दिल्ली की सरकार भी, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार इसकी चिंता नहीं कि वो पूछेगी यहाँ के एसपी से, एसपी नीचे के अधिकारी। जो एजेंसीज होती हैं भले केंद्र की सरकार है लेकिन वो डिपेंडेंस जो है फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचे में एक दूसरे के समन्वय के बिना देश नहीं चल सकता। फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट की जो राज्य के अंदर की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो प्रदेश की सरकार देखती है और सेंट्रल फोर्सेस जो हैं वो दिल्ली से गवर्न होती हैं। नरसिंहपुर में कोई वाकया होगा तो सीआरपीएफ है, एसएएफ है, आर्मी है, ये तुरंत तो नहीं आ जाएगी। तत्काल की निर्भरता स्थानीय पुलिस पर होगी। ये बात कहकर वो कि भारत सरकार की एजेंसीज फेल हुई हैं अपनी जिम्मेदारी से नकार नहीं सकते, वो दोषी हैं। ये बात आगे आने वाले समय में स्वमेव सिद्ध होगी। कांग्रेस बोल रही है नहीं हो रहा है, नहीं, ये चीज़ें मुझे लगता है कांग्रेस अब इस हैसियत में नहीं है कि इस तरह की बातें कांग्रेस कर सके। सीएम भूपेश बघेल बोल रहे छत्तीसगढ़ के। जहाँ पर आज आप एक बात बताइए कि कांग्रेस की जो सरकारें जहाँ चल रही हैं, आज ओबीसी का नेता राजस्थान में संघर्ष कर रहा है, सचिन पायलट, आप उसकी बात सुन नहीं रहे। आज 40-50 साल का आपका एक सैनिक जो पंजाब में आपकी इकलौती सरकार पंजाब के अंदर जो गवर्न कर रहा था, कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो आपको बर्दाश्त नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भूतपूर्व सैनिक है इस देश का। आप कितने लोग हैं जो कि उनके सही रास्ते पर पार्टी को ले जा रहे थे। उनके ऐसे 20 नेता जिन्होंने इस कांग्रेस को आकार दिया है, जिन्होंने इस कांग्रेस को मजबूती दी है, आज वो 20 नेता किनारे में खड़े हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि हम क्या करें। कहीं ना कहीं इस सबके पीछे राहुल गांधी का हाथ तो नहीं है? मैं
ये नहीं कह सकते। मैंने इसलिए कहा है कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज जब ये जांच करेंगे तो राहुल गांधी दोषी हैं, चन्नी दोषी हैं, या चन्नी के नीचे जो स्थानीय प्रशासन है उनका वो दोषी है। ये चीज़ें सब साफ हो जाएंगी मुझे लगता है। इसलिए इसकी हर हाल में जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए। अभी तक राहुल गांधी कोई बयान नहीं आया, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो और उनकी सरकार है, तो वो ट्विटर पर ट्रेंड रहते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि राहुल, हर आदमी की प्राथमिकता रहती है। मैं हूँ, माननीय सोनी जी हैं, हमारी प्राथमिकता है सेवा, विकास, राष्ट्रवाद, समर्पण। इस तरह से हर व्यक्ति की, राहुल गांधी की अपनी प्राथमिकताएं हैं। उनकी प्राथमिकताओं में हिंदुस्तान नहीं आता, उनकी प्राथमिकताओं में विदेश, यूरोप, इटली, इस तरह की उनकी, वो अपनी प्राथमिकता में व्यस्त हैं। हम लोग अपनी, भाजपा अपनी प्राथमिकताओं में आपकी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। क्या लगता है क्या पंजाब सरकार द्वारा ही ये साजिश रची गई है? ये स्वाभाविक रूप से इसके पीछे सीधा कांग्रेस पार्टी का और वहाँ कांग्रेस नीति सरकार का षड्यंत्र है। जब कांग्रेस अपने पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को अपने साथ नहीं रख सकी, इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। अगर आप जोड़ोगे, अमरिंदर सिंह का कांग्रेस छोड़ना, अमरिंदर सिंह का राष्ट्रवादी ताकतों के समर्थन में आना, अमरिंदर सिंह की खुले रूप से कांग्रेस की आलोचना करना, ये ऐसे बड़े कारण हैं जो कांग्रेस के पेट के दर्द को और बढ़ा रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से इन परिस्थितियों में जब प्रधानमंत्री वहाँ कल जा रहे थे और 47,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो शिलान्यास, भूमि पूजन वहाँ करने वाले थे, लोकार्पित करने वाले थे, उससे पंजाब की परिस्थितियाँ बदलती, पंजाब को एक नए पंजाब के निर्माण में वो पैसा सहायक होता। इन सब परिस्थितियों से बौखलाए हुए मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों ने ये षड्यंत्र किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के रास्ते को जो रूट बदला है, रूट अगर आप उनको 1 मिनट के लिए आंदोलनकारी मान भी लो तो आंदोलनकारियों को पुराने रूट से नए रूट पर उठाकर लाने की ये व्यवस्था कहाँ से हुई है? ये बगैर वहाँ की स्थानीय प्रशासन के सहयोग के ये काम नहीं हो सकता था। ये इसमें सीधा लगता है कि वहाँ की सरकार का षड्यंत्र। और मैं इसलिए इस बात पर मैं बिल्कुल कमिटेड हूँ कि हर हाल में राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेकर पंजाब की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से पूरे इसकी एक न्यायिक जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध हर हाल में कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे इस देश में जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, ऐसे पद हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, ये ऐसे पद हैं जिनकी हर हाल में हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि ये पद सुरक्षित रहें, इनकी गरिमा बनी रहे और आगे आने वाले समय में ये जाँचें इस तरह की चीज़ों। जो जिस तरीके का कल वाक़या हुआ है, क्या लगता है कि कांग्रेस की या सोनिया गांधी की या राहुल गांधी की या चरणजीत चन्नी की सोची समझी साजिश का एक नतीजा था? सारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में इतनी पुरानी पार्टी की अपरिपक्वता, या उनसे कहें कि इस तरह की षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई, अगंभीरता, लगता नहीं कि ये इतना पुराना राष्ट्रीय दल है। इस तरह की हरकत करके उनकी कल की हरकत ने उनकी लोकतंत्र के प्रति क्या अवधारणा है इसको एक्सपोज कर दिया है। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वो इस तरह की हरकत को षड्यंत्र, गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई के अलावा नादानी कह सकते हैं और ये टॉलरेट नहीं कर सकते। पूरा देश आंदोलित है। इस तरह की हरकत स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी किसी ने, कोई चुनी हुई सरकार ने ऐसी हरकत नहीं की और इसका तत्काल संज्ञान लेने की आवश्यकता है, नहीं तो पूरा देश गर्म होगा, आम जनता आंदोलित होगी और ये क्या स्वरूप लेगी ये सोचने की जरूरत है। सारे संघवाद पे, सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं पे, सारी परंपराओं पे, सब पे इस तरह के षड्यंत्र ने इनको उजागर किया है और इस पर तत्काल यदि रोक नहीं लगाई गई तो देश की क्या स्थिति होगी। पंजाब जानबूझ करके, क्योंकि उनकी लोकप्रियता समाप्त है, कल के दिन प्रधानमंत्री जी पंजाब के हक में, ये कोई आदमी के और पार्टी के हक में नहीं, पंजाब का विकास हो इसके लिए
इस कार्यक्रम के लिए जाने वाली है। और देश के कोई भी दल के प्रधानमंत्री हों, उनके साथ बर्ताव चुनी हुई सरकारों का क्या हो, ये प्रश्न है। क्या मांग है आपकी? हमारा ये कहना है कि तत्काल राष्ट्रपति जी संज्ञान में लें। इससे ज़्यादा गैर जनतांत्रिक, गैर संवैधानिक कोई एनेक्टमेंट नहीं हो सकता। तत्काल ऐसी सरकार के खिलाफ संज्ञान लेकर के भंग करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सिरोही में स्वरूपगंज पुलिस ने टोल नाका के पास में नाकाबंदी के दौरान तकनीकी स्रोत व मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक में कपड़े की कतरन की आड़ में गुजरात ले जाई जा रही हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की 365 पेटी बरामद कर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। शराब की अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना प्रभारी हरि सिंह राजपुरोहित ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह की ओर से अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एएसपी देवेंद्र कुमार शर्मा व वित्त अधिकारी पिंडवाड़ा जेठू राम कणजौत के सुपरविजन के अंदर उडवारिया टोल प्लाजा के पास में नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान तकनीकी स्रोत व मुखबिर की सूचना पर सिरोही की ओर से आई एक ट्रक को रुकवाया गया व उसे चेक किया गया तो ट्रक के अंदर कपड़े की कतरन भरी हुई थी। पुलिस को शक होने पर चेक किया गया तो ट्रक में कतरन के नीचे शराब भरी हुई थी, जिस पर ट्रक को दस्तयाब कर थाने लाया गया। ट्रक में हरियाणा निर्मित विभिन्न ब्रांड की शराब भरी हुई थी, जिस पर पुलिस ने ट्रक को शराब नीचे उतरवा कर चेक किया तो उसमें ट्रक के अंदर से 365 पेटी हरियाणा निर्मित अवैध शराब बरामद की गई। शराब की अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में भगवानपुरी पुत्र मगापुरी गोस्वामी निवासी वाहिद जिला पाली व गोविंद पुत्र चौथाराम हरिजन निवासी वाहिद जिला पाली को गिरफ्तार किया है। खबर श्री गंगानगर के पदमपुर से है, जहां पर जिले के गांव सावत्सर में पंचायत घर में व्याप्त भ्रष्टाचार व प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों का धरना आज रविवार को 5वें दिन भी जारी रहा। धरने पर बड़ी संख्या में पुरुष व महिलाएं उपस्थित रही। धरने को आज ग्रामीण किसान मजदूर संघ जेकेएस ने समर्थन देते हुए कहा कि संगठन पूरी तरीके से ग्रामीणों के साथ है। जेकेएस के रणजीत सिंह राजू ने कहा कि ग्रामीणों के साथ में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार और रविवार को भी किसान नेता पृथ्वीपाल सिंधु ने धरना स्थल पर पहुंचे व प्रशासन से ग्रामीणों की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि मनरेगा श्रमिकों व ग्रामीणों ने पंचायत बीडीओ व सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना लगा रखा है। दूसरी तरफ इस धरने के अगवा संजय पूनिया सहित व अन्य 4-5 लोगों पर ग्राम पंचायत सरपंच चंपा देवी ने राजकार्य में बाधा डालने व जाति सूचक गालियां निकलने के आरोप लगाते हुए शुक्रवार को पदमपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसकी जांच सीओ करणपुर कर रहे हैं। धरना स्थल पर बैठे संजय पूनिया व रणजीत सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि आंदोलन को दबाने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। इस मुकदमे के संबंध में बेगुनाही के सारे सबूत उनके पास है। उन्होंने प्रशासन को सोमवार तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि ग्रामीणों की मांग पर जल्द जांच नहीं हुई तो सोमवार से आंदोलन को विस्तार दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। खबर पावटा से है, जहां पर विराटनगर विधानसभा क्षेत्र विधायक इंद्राज गुर्जर ने शनिवार को विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में लगभग करोड़ों रुपए की लागत से करवाए जा रहे विकास कार्यों का शिलान्यास किया, जिसमें संतोषी माता मंदिर राजनौता से सीमावता का तिबारा सड़क, लहुकाना खुर्द से देवीपुरा बनिया का बास सड़क और लहुकाना खुर्द से धूलकोट सड़क, NH 8 से खातोलाई सड़क का शिलान्यास इंद्राज गुर्जर के मुख्य आतिथ्य में किया गया। विधायक इंद्राज गुर्जर के कुशल नेतृत्व में विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को एक गति मिली है। वहीं इस दौरान विधायक इंद्राज गुर्जर ने कहा कि गांव ढाणियों को मुख्य सड़क से जोड़कर आवागमन की और सुलभ बनाया जा सके, इसके लिए विराटनगर में सड़क को जाल बिछाने का कार्य प्रगति पर है। जनता से किए गए हर एक वादे को पूरा करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं और हर कार्य पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्र में भी विकास कार्य तेजी से करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामवासियों की यह पुरानी मांगे थी, जिनको पूरा करवाया जा रहा है। इसी तरह आगे भी विकास कार्यों में किसी तरीके की कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी।
इस मौके पर ग्रामीणों ने मुख्य अतिथि विधायक इंद्राज गुर्जर सहित गणमान्य अतिथियों का माला व सफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। 12 के छिपबड़ौद कस्बे के अंदर हनुमान चौराहे पर रक्त कोष फाउंडेशन, समर्पण संस्था व आयुर्वेदिक विभाग सहित आमजन के सहयोग से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार काढ़ा आमजन को वितरित किया गया। वितरण के दौरान जिला परिषद सदस्य प्रियंका शर्मा के प्रतिनिधि हरीश गौतम, जिला परिषद सदस्य प्रेमचंद मीणा, प्रदीप मीणा समेत नंदलाल केसरी भी मौजूद रहे। बस्ती के तुंगा थाना इलाके में धनाऊ कला गांव में सूखे कुएं में एक विवाहिता की लाश मिली है। आशंका जताई जा रही है कि विवाहिता की हत्या कर शव को कुएं में डाला गया है। शव की पहचान स्थानीय निवासी सीमा बैरवा के रूप में हुई है। सूचना पर एसीपी समेत पुलिस अधिकारी मेजाप्ते के साथ में मौके पर पहुंचे और शव को कुएं से बाहर निकलवाया गया। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। उन्होंने घटना पर रोष जाहिर किया। पुलिस के मुताबिक सीमा बैरवा पिछले कई सालों से ससुराल न जाकर यहीं रह रही थी। शुक्रवार शाम से वे लापता थी। शनिवार को उसका शव सुनसान इलाके में स्थित कुएं के अंदर पड़ा मिला। विवाहिता के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। कुएं से करीब 100 मीटर पहले पड़े पत्थर पर खून के निशान भी पाए गए हैं और जमीन पर घसीटने के निशान है। संभवतः जताई जा रही है कि विवाहिता के पत्थरों से वार कर हत्या करने के बाद उसे कुएं में डाला गया है। पुलिस ने डॉग स्क्वाड व एसएफएल टीम को भी मौके पर बुलाया है। पुलिस ने मौके से नमूने एकत्रित किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कल शाम को ये अपने घर से जाना बता रहे हैं। थोड़ी मानसिक रूप से भी विक्षिप्त हैं, घर वालों ने जैसे बताया है। तो बॉडी तो निश्चित है कि रात की है और जो घटना स्थल है उससे करीब 150 मीटर दूर ले जाकर उसको जो है कुआं है, पुराना पक्का कुआं है, उसके अंदर डाला है। पुलिस ने कुएं में से उसको उसकर निकाला है ग्रामीणों की सहायता से और आगे जो है निशान बॉडी पे कटे हुए निशान वगैरह? हाँ, निशान है और घटना स्थल पर भी पत्थर मिले हैं जिनके ब्लड लगा हुआ है, ब्लड बिखरा हुआ भी है। तो आकांक्षा यही है कि यहाँ उसका मर्डर करने के बाद में या चोट मार के और घीस के वहाँ ले जाके। सर क्या सुनने मारा कि लड़की विवाहिता थी? हाँ, लड़की विवाहिता है और लेकिन वो 7 साल से यहीं रह रही है, ससुराल नहीं जा रही है। मोहना की तरफ कोई दौलत प्रधान वहाँ ससुराल बताया। अच्छा सर, उम्र कितनी है? उम्र लड़की का 28 साल है। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के